हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमारे सामने रीट की वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम हम लोगों का फेब में है और बहुत ही कम दिन बचे हैं। हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्ज़ाम की, और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले टोटल 18 टॉपिक्स में 18 क्लासेस डिस्कस कर चुकी हूँ। इससे पहले का जो टॉपिक था हमारा 18वीं नंबर जो क्लास थी, उसमें हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको कंप्लीट कर लिया था। और इसके कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी एक्सप्लेनेशन के साथ में। जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं 19 नंबर की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन जंतुओं का कौन सा समुच्चय है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। भाई सभी के सभी बाह्य निषेचन को दर्शाएंगे। बाहरी निषेचन कौन करता है, तो बाहरी निषेचन वो करते हैं जो जल में होते हैं। तो देखिए, तितली और छिपकली ये मुर्गी जल में नहीं होते हैं। छिपकली जल में नहीं होती है, और मछली जल में होती है, मेंढक भी जल में होता है, तितली जल में नहीं होती है, तो ये तीनों हट जाएंगे। तो यहाँ पर मेंढक, मछली और स्टारफिश, ये तीनों ही किस में होते हैं, जल में। और बाहरी निषेचन ज्यादातर वही जीव करते हैं जो जल में रहते हैं। तो यहाँ पर तीनों जलीय जीव कौन से हैं, जंतु, वो हो जाते हैं मेंढक, मछली और स्टारफिश। और ये सवाल आप लोगों की सीटेट 2024 में पूछा गया सवाल है। एक्सप्लेनेशन है, बाहरी निषेचन जलीय आवास में रहने वाले जीवों में ही सबसे कॉमन है, जहां अंडे और शुक्राणु दोनों ही कहाँ छोड़ दिए जाते हैं, वाटर में। और शुक्राणु के अंडे तक पहुंचने के बाद में निषेचन की प्रक्रिया होती है। मेंढक, मछली, स्टारफिश, ये तीनों ही क्या करती है, अपने अंडे को पानी के अंदर छोड़ देती है, और स्रावित अंडों के ऊपर शुक्राणुओं को भी छोड़ के बाह्य निषेचन के रूप में प्रजनन करते हैं। मादा शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को ही हम क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेंढक, मछली, स्टारफिश। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ना है और उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन करना है जो सही प्रकार से क्रमों में दिए हुए हैं, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कैसे करनी है, निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित हो जाते हैं और डब्लू बनाते हैं। भाई निषेचन की प्रक्रिया तो हो गई, तो पिता के शुक्राणु यानी शुक्राणु और अंडाणु के जुड़ने की प्रक्रिया जो होती है वो निषेचन कहलाती है। और इन दोनों के संलयित होने के पश्चात क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो युग्मनज तो पहले में और दूसरे दोनों में है, तीसरे में है नहीं, तो ये हट जाएगा। डी में भी युग्मनज है। फिर देखिए, युग्मनज बन जाता है जो बार बार विभाजित होता है और कोशिकाओं के गोले के रूप में बदल जाता है। कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित होती है। इस विकसित होती हुई संरचना को क्या बोलते हैं। भाई हम लोगों को पता है कि जो एक युग्मनज होता है, जब ये कोशिका में बदलता है तो उसके बाद में क्या बनता है, उसके बाद में भ्रूण बनता है। तो गर्भ नहीं होगा, सी तो वैसे भी नहीं है। सेकंड नंबर पे तो यहाँ पर भी डी में भी गर्भ है, और बी में भी हमारे पास में डी में हमारे पास में गर्भ है, बल्कि हम जो देख रहे हैं उसमें गर्भ नहीं होगा। तो हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। तो युग्मनज इसमें हो जाएगा। उसके बाद में आता है कि वो उत्क्रम में परिवर्तित होकर परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होने के पश्चात वो भ्रूण बनाता है जो वाई की दीवार में रोपित होता है। वाई की दीवार में रोपित होता है, कहाँ रोपित होता है, तो गर्भाशय में रोपित होता है। एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान होती है, जिसमें सभी अंग एक अच्छे तरीके से दिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गर्भ। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक्स होगा, डब्लू होगा आप लोगों के युग्मनज, वाई एक्स होगा भ्रूण, वाई होगा गर्भाशय और जेड होगा गर्भ। जिसका एक्सप्लेनेशन है, ये सवाल सीटेट 2023 में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन है, निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित हो जाते हैं और जायगोट या युग्मनज बनाते हैं, जो बार बार विभाजित होते हैं और कोशिकाओं के गोले के रूप में बदल जाते हैं। कोशिकाएं बहुत सारे अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होती है। इस विकसित होती हुई संरचना को ही भ्रूण बोलते हैं, जिसको एम्ब्रियो के नाम से भी जानते हैं, जो गर्भाशय यानी यूटेरस की दीवार में रोपित इम्प्लांटेट हो जाता है। भ्रूण की वह अवस्था या वह स्टेज जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान होती है वह फीटस या गर्भ कहलाता है। इस प्रकार से डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्रमशः क्या है, युग्मनज, भ्रूण, गर्भाशय और गर्भ। तीसरा सवाल देख रहे हैं हम, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ना है और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नर युग्मक क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं शुक्राणु, तो पहला तो नहीं होगा, अंडाणु वाला नहीं होगा, अंडाणु वाला
नहीं होगा। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद में आता है मादा युग्मक। मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। तो दूसरे पे अंडाणु कहाँ है? दूसरे पे अंडाणु एक तो यहाँ है और दूसरा यहाँ है। मादा युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु का संलयन होता है तो क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। तो देखिए, सबसे पहला क्या आ रहा है? सबसे पहला आ रहा था शुक्राणु, नर युग्मक, ठीक है, शुक्राणु इसमें है। फिर आ रहा अंडाणु, अंडाणु दोनों में है। दोनों जब जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। तो युग्मनज तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी आंसर। संलयित होता है, डैश बनाता है यानी युग्मनज बनाता है, जो पुनरावृत्त विभाजित होकर कोशिकाओं के गेंद के रूप में गुच्छा उत्पन्न करता है। कोशिकाएं शरीर के अंगों में और उत्तकों में विकसित होना प्रारंभ होती है और यह संरचना क्या कहलाती है? यह संरचना भ्रूण कहलाती है। तो इस तरीके से हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन का भी डी आंसर राइट हो जाएगा। और ये सवाल भी आप लोगों के सीटेट 2023 में जो 12 जनवरी को पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसमें आप लोगों के पूछा गया सवाल है। एक्सप्लेनेशन है जिसका, नर युग्मक शुक्राणु होते हैं, मादा युग्मक अंडाणु होते हैं, इसका संलयन होता है और एक युग्मनज बनाता है। युग्मज युग्मज बोलो या युग्मनज बोलो, बात सेम है। युग्मक अलग है, युग्मज अलग है, ठीक है। जैसे शुक्राणु और अंडाणु होते हैं वो युग्मक होते हैं और युग्मक ही संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं, जो पुनरावृत्त विभाजित होता है और कोशिकाओं का एक गेंद या गुच्छा उत्पन्न करता है। कोशिकाएं क्या करती है? शरीर के ऊतकों और अंगों में विभाजित होना प्रारंभ करती है। यह संरचना भ्रूण में विकसित होती है, अतः दिए गए रिक्त स्थानों में शुक्राणु, अंडाणु, युग्मज और भ्रूण आएंगे। चौथा सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं में अलैंगिक जनन की प्रणाली है? भाई मुकुलन अलैंगिक जनन है, द्विखंडन भी अलैंगिक जनन है, लेकिन टेस्ट ट्यूब शिशुओं के जन्म के लिए पात्र निषेचन एक तरीके से लैंगिक जनन का भाग होता है, ये अलैंगिक जनन नहीं होता है। तो यहाँ पर मुकुलन और द्विखंडन होगा, ए और बी। तो ए और बी किस में है? ए और बी हमारे ए में है, तो यहाँ पर 4 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। ये सवाल भी आप लोगों के सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है, मुकुलन और द्विखंडन पशुओं में अलैंगिक जनन प्रणाली होती है। मुकुलन की प्रक्रिया में क्या होता है? एक छोटा सा मुकुल बनता है जो जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आते हुए नए जीव के रूप में खुद को एक जनक जीव से अलग कर लेता है। और द्विखंडन प्रक्रिया में क्या होता है? द्विखंड प्रक्रिया के तहत जीवों की एकल जनक कोशिका पूरी तरीके से विकसित होती है, दो भागों में विभक्त भी हो जाती है और विभाजन के बाद में जनक कोशिका समाप्त हो जाएगी और दो नए जीव बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अंड प्रजक समुच्चय है? भाई अंडे कौन देता है? भाई चूहा तो बच्चे देता है, ये नहीं होगा। यहाँ पर चूहा तो बच्चे देता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, इसमें भी चूहा है और कंगारू, कंगारू भी बच्चे देता है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेंढक, सांप और मुर्गी, ये तीनों ही क्या देते हैं? ये तीनों ही अंडे देते हैं। ये सवाल भी सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है। अंड प्रजक जंतु वे होते हैं जो अंडे देते हैं। अंड प्रजक ओवी पेरस जंतुओं में प्रजनन आंतरिक निषेचन विधि के द्वारा होता है। अभी हम लोगों ने देखा था सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बाह्य निषेचन, अभी देख रहे हैं आंतरिक निषेचन। जबकि इनके भ्रूण का विकास बाह्य रूप से अर्थात अंडे के खोल के भीतर होता है। खोल के अंदर भ्रूण को पूरी तरीके से विकसित हो जाने के बाद में अंडे से बच्चे निकल जाते हैं। तो निम्न में से मेंढक, सांप, मुर्गी, ये तीनों ही क्या होते हैं? अंड प्रजक पशुओं के उदाहरण है। अगला सवाल है, निषेचन के पश्चात युग्मनज नर प्रणाली में विकसित होगा, यानी युग्मनज जो होगा वो नर होगा या मादा होगा? तो नर कब होता है? जब एक्स वाई होता है, यानी शुक्राणु में वाई होता है तब नर होता है। तो देख लीजिए, क्या अंडाणु में वाई होता है? नहीं होता है। शुक्राणु में एक वाई गुणसूत्र हो, शुक्राणु में एक एक्स होगा तो लड़की होगी, अंडे में वाई होते नहीं है। तो वाई किसमें होता है? भाई लड़का कब होता है? युग्मनज से लड़का कब बनेगा? नर तब बनेगा जब शुक्राणु में एक वाई गुणसूत्र होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्स का, बी विल बी राइट आंसर। और ये सवाल भी सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है, निषेचन के पश्चात युग्मनज नर प्राणी में विकसित होगा यदि शुक्राणु में एक वाई गुणसूत्र हो। एक्स एक्स गुणसूत्र संयोजन यह निर्धारित करती है कि बच्चा एक महिला है और एक्स वाई संयोजन यह निर्धारित करती है कि बच्चा एक पुरुष है। एक प्रकार एक मादा के अंडे से एक्स गुणसूत्र और नर के शुक्राणु से वाई गुणसूत्र होता है। अगला सवाल है हमारा 7th नंबर, निम्नलिखित में क्या पौधों में लैंगिक जनन के विषय में सत्य है? लैंगिक जनन के लिए दो पौधे आवश्यक है।
उसके बाद में आता है केवल कीट ही परागण के कारक होते हैं। उसके बाद में आता है निषेचन केवल परागण के पश्चात ही होता है और पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। वैसे तो हम लोगों ने पादपों में जनन और ये सारा टॉपिक नहीं देखा है, लेकिन फिर भी अभी इंक्लूड किया है मैंने, तो हम साथ में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, लैंगिक जनन के लिए 2 पौधे आवश्यक है, नहीं, लैंगिक जनन के लिए 1 पौधा भी आवश्यक हो सकता है। और कीट केवल ही कीट के द्वारा परागण नहीं होता, जल के द्वारा, वायु के द्वारा भी होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो बी गलत है, ए गलत है। बी गलत हो जाएगा, ए बी इसमें है तो ये हट जाएगा, और सी और डी सही हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन डी में ही है। तो निषेचन केवल परागण के पश्चात ही होता है। जैसे निषेचन केवल परागण के पश्चात होगा, यानी पहले परागण होगा फिर निषेचन होगा, और बाद में पौधों से क्या प्राप्त करते हैं हम, पौधे बीजों से प्राप्त करते हैं। बीज कहाँ से मिलते हैं, बीज बीज ये बीज होता है, और बीज से हमको कंप्लीट जो पौधा होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 7th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। ये सवाल भी सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है। एक्सप्लेनेशन है जिसका, जब पौधे अपने युग्मकों के द्वारा नए पौधों को जन्म देते हैं, इस प्रक्रिया को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। पादपों में भी नर तथा मादा जनन अंग होते हैं। पुमंग होते हैं, जायांग होते हैं, जो पुष्प के वास्तविक जनन अंग होते हैं। पुमंग क्या होता है, यह पुरुष का नर जनन अंग होता है एवं जायंग मादा के जनन अंग होते हैं। पौधों के ये जनन अंग पुष्पों के अंदर पाए जाते हैं। अतः पौधों में लैंगिक जनन के विषय में कौन कौन सी बातें ठीक है, तो ये दोनों ठीक है कि निषेचन केवल परागण के पश्चात ही होता है और पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन जीवों की पहचान करो जो द्विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। पर द्विखंड, कॉकरोच द्विखंडन नहीं करता। अमीबा करता है, ईस्ट में मुकुलन होता है, तो ये नहीं होगा। और अमीबा में विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में बहुविखंडन होता है, तो पैरामीशियम नहीं होगा। उसके बाद में आता है द्विविखंडन। द्विविखंडन किस में होता है, तो एक हाइड्रा में और एक ईस्ट में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट, सी विल बी राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पर हमारा 8th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी, क्योंकि जो ईस्ट होता है उसमें जो द्विखंडन नहीं होता है, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होगा, और हाइड्रा में भी द्विखंडन नहीं होता। हाइड्रा में मुकुलन होता है, ईस्ट में भी मुकुलन होता है, और द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम में होता है। तो यहाँ पर 8th नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। ये सवाल भी सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है, अमीबा पैरामीशियम द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करते हैं। द्विखंडन में जनक जीव विखंडित अथवा विभाजित होता है और 2 नए जीवों को उत्पन्न करता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, लक्ष्मेनिया जैसे जीव इस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बडिंग या मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, यानी मुकुलन द्वारा किसमें होता है। तो देखिए, अमीबा में द्विविखंडन हो रहा है, अमीबा पैरामीशियम में द्विविखंडन हो रहा है, पैरामीशियम में द्विविखंडन हो रहा है, तो बडिंग या मुकुलन किसमें होता है, तो वो होता है ईस्ट या फिर हाइड्रा में, जो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है। जिसका ये सवाल भी सीटेट 2022 में पूछा गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन है, ईस्ट और हाइड्रा मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन करते हैं। बडिंग अलैंगिक जननी का एक रूप होता है। इस प्रजनन विधि के अंतर्गत कली या बड मूल शरीर से उत्पन्न होती है और एक नए जीव में विभाजित या परिवर्तित हो जाती है। यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों जीवों में हो सकता है। हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है और बडिंग द्वारा प्रजनन करता है, और ईस्ट एकल कोशिकीय जीव होता है। अगला सवाल है 10वां नंबर सवाल, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, सही कथन पूछा है। अनिषेचित अंडाणु में एक क्रोमोसोम होता है, नहीं, अनिषेचित अंडाणु हो चाहे निषेचित अंडाणु हो, अंडाणु में 23 युग्म होते हैं। अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोम के 23 युगल होते हैं। देखिए, जो अनिषेचित अंडाणु होता है, अनिषेचित, ये सवाल भी आप लोगों के जो है वो देखिए क्या पूछा है यहाँ पर, जो अनिषेचित अंडाणु होता है उसमें एक क्रोमोसोम नहीं होता है। अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोम में 23 युग्म यानी 23 जोड़े नहीं होते हैं, बल्कि अनिषेचित अंडाणु में क्या होता है, एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर हमारा सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। और ये सवाल भी सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। अनिषेचित अंडाणु एक अगुणित मादा युग्मक होता है, केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। वही अंडाणु में तो एक एक्स ही होगा, एक्स और एक्स, 2 एक्स होते हैं, यानी कंप्लीट एक्स पर बेस्ड होता है। अंडाणु क्या करता है, अंड प्रजनन के द्वारा मादा युग्मक होता है। युग्मक कैसे होता है, अगुणित, इसमें केवल एक
इसमें केवल एक युग्म गुणसूत्र होते हैं। अंडाणु कोशिका में 22 अलिंग गुणसूत्र और एक गुणसूत्र अर्थात लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। अतः यह कथन सही होगा कि अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र होता है। भाई महिला के लिए अंडाणु होता है तो उसमें तो एक्स ही होगा ना, तो यहाँ पर 10वें का हो जाएगा सी। उसके बाद में आता है कौन सा एक सेट है जो एक कोशिकीय है। भाई अंडाणु शुक्राणु अंडाणु युग्मज। भाई युग्मनज जो द्विकोशिकीय होता है तो ये तो हट जाएगा। शुक्राणु एक कोशिकीय है लेकिन भ्रूण बहुकोशिकीय है, और युग्मनज और भ्रूण दोनों ही बहुकोशिकीय है। तो यहाँ पर एक कोशिकीय कौन से होते हैं, तो एक कोशिकीय होता है अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही एक कोशिकीय होते हैं। ये सवाल भी सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है अंडाणु एग अर्थात तो शुक्राणु स्पर्म एक कोशिकीय होते हैं, जबकि युग्मनज जायगोट और भ्रूण कैसे होते हैं, वो एम्ब्रियो बहुकोशिकीय होते हैं। अगला देखते हैं हम लोग जो 12 नंबर सवाल, मेंढकों के कायंत्रण में प्रक्रिया में कौन से हार्मोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनल, थायरोक्सिन और प्रोजेस्टेरोन। ये सवाल सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है, और इस क्वेश्चन में को मैंने अपने नोट्स में भी बताया था आप लोगों को कि जो मेंढक होता है उसमें कौन सा जो होता है वो हार्मोन, या कौन सा जो हार्मोन होता है उसकी जरूरत रहती है, तो वो होता है थायरोक्सिन, जिसका एक्सप्लेनेशन है मेंढक में कायंत्रण की प्रक्रिया को थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कायंत्रण एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के उत्पन्न होने या अंडे से निकलने के बाद कोशिकाओं की वृद्धि में कम समय में उसके शारीरिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। जैसे मेंढक का बच्चा जो टेडपोल होता है छोटी मछली जैसे दिखता है, लेकिन समय के साथ में वो धीरे धीरे परिवर्तित होता है और कंप्लीट मेंढक बन जाता है। कैसा होता है, अंडे अंडे से भ्रूण बनता है, फिर टेडपोल पिछले पैर वाले टेडपोल बनते हैं, फिर सामने और पिछले पैर वाले टेडपोल बनते हैं, फिर फ्रॉग टेल बनते हैं, और फिर वयस्क मेंढक बन जाते हैं। अर्थात टेडपोल की थायराइड ग्रंथि में उपस्थित थायरोक्सिन हार्मोन जो कायंत्रण की प्रक्रिया करता है, अर्थात मेंढक कायंत्रण की प्रक्रिया से थायरोक्सिन हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। 13 नंबर सवाल है, विषम को चुनना है, युग्मक, भ्रूण, अंड या अंडाणु। तो देखिए यहाँ पर युग्मक है ह्यूमन से रिलेटेड, भ्रूण भी है ह्यूमन से रिलेटेड, अंडाणु होता है वो भी ह्यूमन से रिलेटेड। तो अंड क्या होता है, देखिए अंड कुछ नहीं होता है। जो मेल में होता है, देखिए जो पुरुष होते हैं उसमें स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, पुरुष में स्पर्म होते हैं। और जो लेडी होती है, जो महिला होती है, उसमें अंड नहीं होता है, उसमें अंडाणु होता है। अंड किस में होता है, अंड होता है एग, एग को अंड बोलते हैं। एग होता है उसको एग सॉरी। तो देखिए विषम को चुनना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंड हो जाएगा आप लोगों का अलग, क्योंकि अंड जो होता है वो आप लोगों की जो मुर्गी वगैरह होती है उनके जो अंडे होते हैं, जो पशुओं के अंडे होते हैं उसको अंडे बोलते हैं। और ये सवाल सीटेट 2016 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है अंड विषम है क्योंकि अंडाणु तथा शुक्राणु को युग्मक और दोनों निषेचित होकर भ्रूण बनाते हैं। तो यहाँ पर एग अलग हो गया। अगला आता है मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही प्रक्रम लगाना है। भाई सबसे पहले तो युग्मक बनेगा, तो युग्मनज तो नहीं बनेगा। उसके बाद में आता है युग्मक बनेगा, फिर निषेचन। भाई निषेचन तो पहले हो गया तभी तो युग्मक बना है, और निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात ही क्या हुआ, युग्मक बना है। तो युग्मक युग्मक से क्या बनेगा, युग्मनज। दोनों जो युग्मनज होते हैं उनमें क्या प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद में क्या बन जाता है, भ्रूण। भाई यहाँ पर ऐसे तो नहीं होगा, पहले युग्मक, युग्मक क्या होते हैं, युग्मक होते हैं दोनों शुक्राणु और अंडाणु। वो दोनों युग्मनज बनाएंगे, युग्मनज निषेचन की प्रक्रिया द्वारा और उसके द्वारा भ्रूण बनता है। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन है। ये सवाल सीटेट 2015 में पूछा गया सवाल है। मानव युग्मक में सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है, जो अंडाणु अंडाणु और मादा शुक्राणु दोनों अलग अलग होते हैं। इसके बाद में निषेचन होता है और अंडाणु और शुक्राणु का संलयन, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जायगोट वृद्धि करता है और भ्रूण का निर्माण कर लेता है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चय पर विचार करना है। भाई शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंड, गर्भाशय, अंडोत्सर्ग, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को सब अलग लगेगा। शुक्राणु, अंडवाहिनी, भाई ये एक अलग हो गया जनन से रिलेटेड। अंडोत्सर्ग होता है, अंड बनता है, अंडवाहिनी में बनता है, वो प्रक्रिया गर्भाशय में होती है। बात तो ठीक लग रही है। शुक्राणु, वृषण, शुक्र नलिका और शिश्न, इन चारों का आपस में वैसे तो लेना देना है, लेकिन ये ज्यादा सिस्टमैटिक लग रहा है।
यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी वाला सिस्टमैटिक हो जाएगा क्योंकि इसमें कूट दिए गए हैं। उसके बाद में आ रहा है कूट दिए गए अलग-अलग, तो शुक्राणु, वृषण, शुक्रनलिका और शिश्न। फिर आता है ऋतुस्राव, ऋतुस्राव, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय। भई यहाँ पर एक ही पहला ही ऑप्शन गलत है क्योंकि पहला जो है वो शुक्राणु है जो मेल में होता है और बाकी सब फीमेल में होते हैं। लेकिन बाकी जो बी, सी, डी है ये तीनों ही सिस्टमैटिक दिए गए हैं, तो बी, सी, डी किसमें है? ए नहीं होगा। उसके बाद में ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो बी सी डी किस में है? तो वो है बी में, इसलिए 15 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। और ये सवाल सीटेट 2013 में पूछा गया सवाल है जिसका एक्सप्लेनेशन है शुक्राणु, वृषण, अंडनलिका, शिश्न मानव प्रजनन प्रणाली के भाग होते हैं, जबकि अंडोत्सर्ग, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि स्त्री प्रजनन प्रणाली के भाग होते हैं। ऋतुस्राव चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय टूटे अस्तर के साथ में निषेचित अंडों को योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है और लकड़ियों लड़कियों में ऋतुस्राव चक्र प्रथम बार 12 या 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं हमारे पास में 16 नंबर सवाल। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? मानव शरीर में निषेचन योनि में, अंडाशय में, फैलोपियन ट्यूब में या गर्भाशय में? भाई इजी है, ये निषेचन की प्रक्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब में। 16 का हो जाएगा सी। 17 देखते हैं, बच्चे में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता, माता, परिवेश या फिर पोषक स्तर। भाई बच्चे में लिंग का निर्धारण किसके माध्यम से होता है? तो वो पिता के वाय गुणसूत्र द्वारा। तो 17 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। अब आगे वाले क्वेश्चन थोड़े इजी है। मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? भाई टोटल 23 जोड़ी होते हैं, जिसमें से एक जोड़ी लिंग होते हैं, तो 23 में से एक तो निकल गया, पीछे बचा 22। तो कितने जोड़ी अलैंगिक होते हैं? तो वो होते हैं 22 जोड़ी। तो यहाँ पर 18 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। मानव में कौन सा अंग महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? अंडा है, शुक्रवाहिका है, बीजांड है या अंडाशय है? तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो मादा होती है, जो मादा से संबंधित नहीं है, अंडा है, शुक्रवाहिका यहाँ पर मादा से संबंधित नहीं है क्योंकि वो पुरुष से रिलेटेड है। अगला देखते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि कितनी होती है? 10 से 12 दिन, 30 से 32 दिन, 4 दिन या 28 दिन? तो ऑब्वियसली इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों का HW क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को आज की रीड की क्लास पसंद आई होगी और इसकी पीडीएफ के लिए आप अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ साइंस के नोट्स की, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन की और भी क्विजेस वगैरह हमारे चैनल पर आती रहती है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।